नंबर तीसरा 50/100 का लैसे निकालना है तो 50/100 के लिए डायग्राम बना लो। सबसे पहले दिया 2 का, ठीक है, 2 का दिया तो इसमें दिया तो कितना आया 25, इसमें दिया तो आया 50, 2 का अभी भी जाएगा। 2 का 2 तो इसमें आया 25, इसमें दिया तो फिर 25। अब 2 का नहीं जाएगा इसमें बाद, अब 2 के बाद में भाज्य संख्या 3 की बारी आएगी, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद में भाज्य संख्या 5 की बारी आएगी, तो अब देंगे 5 का, 5 25, 5 25, अभी भी 5 का जाएगा। तो 5 का दिया तो कितना आया 1 और 1, तो अपना लेस हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 पंजू 20, 20 को 5 से गुणा करो, 20 से बन गए 100, तो लेस हो गया 100। आ गई यहाँ तक बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा कौन सा है बोल? 32/64, बैठ जा बेटा। चलो 32/64 अगला क्वेश्चन है। इकाइकांक 2 है, इधर इकाइकांक 4 है, तो 2 का भाग जाएगा पक्का ही, क्योंकि मैंने बताया है जिस संख्या में इकाइकांक 0 2 4 बोलो ठीक है, 2 का भाग जाएगा। तो देख लो यहाँ पर इकाइकांक 2 है, यहाँ पर 4 है, तो जाएगा। तो 2 का दिया, 2 का भाग 32 में देंगे तो 16, और 64 में देंगे तो आएगा 32। आप लोगों ने कर भी लिया इसको। फिर 2 का दिया तो कितना आया 8, और इसमें दिया तो कितना आया 16। फिर 2 का दिया तो इसमें कितना आया 4, इसमें आया 8, अभी भी 2 का जाएगा। फिर 2 का दिया तो 2 आया, इसमें दिया तो कितना आया, अब फिर देंगे 2 का भाग, फिर 2 का दिया तो इधर आया 1, इधर आया 2, अब फिर जाएगा 2 का भाग, तो 1/1, और जहाँ पर 1 1 आ जाए ना तो वहाँ पर समाप्त हो जाता है ये तरीका, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 को 6 बार लिखेंगे गुणा करके, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6। अब गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूना 64 आएगा इसका लेस। अगला क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां 14/18। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 14 और 18 का लेस है, देख रहे हो क्या? इकाइकांक 4 है, इधर 8 है, तो 2 का भाग जाएगा। तो 2 का दिया तो इसमें आया 7, फिर 2 का इसमें दिया तो कितना आया 9, अब 2 का नहीं जाएगा। अब 2 के बाद में किसकी बारी? 3 की बारी है, तो 3 का दिया तो 7, और इसमें दिया तो 3, अभी भी 3 का जाएगा। तो 3 का दिया तो 7, तो वैसे का वैसे इसमें आया 1, अब 3 का तो नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, अब जाएगा भाज्य संख्या 7 का, क्योंकि 5 के बाद में भाज्य संख्या 7 ही तो आती है। तो 7 का दिया तो आया 1/1, 1 1 का जाए तो विधि समाप्त हो जाती है, तो ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 3 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 का पाना तो आता ही होगा 7 बार, नहीं आता है तो गुणा कर लो, गुणा कर लो आप लोग। 18 को 7 से गुणा कर लो, 7 8 56, हासिल लगी 5, ठीक है। 7 1 कम 7, 7 और 5 कितने हुए 12, 126 है इसके लिए, इसके 126 है इधर से। चलिए आगे, चलो अगला क्वेश्चन बोलो आप लोग। तो फिर क्वेश्चन नंबर अपना अगला है 6वां, बोलो 80/60। इसने क्या बोला 80/60, बट्टा थोड़ा लिखेंगे, बट्टा तो बेटा ऐसे होता है 80/60, ये होता है 80/60। तेरे को बोलना चाहिए था 80/60 या 80/60, ठीक है। तो 80/60 वैसे निकालेंगे, इकाइकांक 0, इधर भी 0, तो किसका जाएगा 2 का जाएगा। तो 2 का दिया तो इसमें आया 40, और इधर दिया तो 30 आएगा, अभी भी 2 का जाएगा। तो
तो 2 का दिया तो इसमें आया 20, इसमें आया 15। ठीक है, अभी भी 2 का जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा। देखो इकाई का अंक 0 है, तो 2 का दिया तो इसमें आया 10 और इसमें नहीं गया तो वैसे का वैसे। अभी भी 2 का जाएगा, तो 2 का दिया तो इसमें कितना आया 5, इसमें 15 वैसे का वैसे। अब 2 का तो नहीं जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा और इसमें भी नहीं जाएगा, तो 2 के बाद में अब भाज्य संख्या कौन सी आएगी? 3 का एक बार चेक कर ले। 5 में तो नहीं जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा। इसमें इसलिए जाएगा क्योंकि 5 और 1 6 हो गए। अंकों को जोड़ने पर अगर 3 का भाग चला जाए तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो अंकों को जोड़ा हमने, जोड़ने पर 6 आए, इस जोड़ में 3 का भाग चला गया तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये 3 का नियम है। तो 3 का भाग दिया तो 5 तो वैसे का वैसे, ये हो गया 5, 3 5 15। अब 3 का नहीं जाएगा, अब अगली विभाज्य संख्या 5 आएगी। अब 5 का दिया तो 1 और 1। अब इन सबको गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 एक बार आ गया, 5 एक बार आ गया। अब इन सबको गुणा कर लो आप लोग। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। 48 को 5 से गुणा करने का तुम्हें जादुई तरीका बताऊं क्या? बता दो। आपको कोई पहाड़ा बोलना पड़े, बस कुछ ही नहीं बोलना पड़े, एक जादुई ट्रिक है मेरे पास 5 से गुणा करने का। बता दो क्या? मैं पहाड़ा नहीं बोलूंगा, बिना पहाड़े के देख लेना, मैं तुम्हें इसके उत्तर बता दूंगा। वो 5 का नियम ही है, केवल 5 से गुणा करने का जादुई तरीका है। 48 का आधा करो, कितना होता है? 24। कितना होता है? 1 0 लगा तो 240 हो गए। तो ऐसा है 240। अब मुझे ये बताओ आप लोग, सुन रहे हो क्या मेरी बात है? मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैंने 5 से गुणा करने का जो तरीका बताया जल्दी जल्दी, ये किन किन को समझ में आया? सबको आ गया क्या समझ में? देखो मैं तुम्हें बताऊं, 5 से गुणा करने की ट्रिक, 5 से गुणा करने की ट्रिक। अब मान लो अपनी माया है, इसको 24 को 5 से गुणा करना है। अब ये क्या करेगी? देखो सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, भाई 5 का भाड़ा 4 पर बोला, फिर लिखा, फिर हासिल लगाई, फिर 5 का भाड़ा 2 पर बोला, जोड़ा, भी ऐसे करते हैं आप लोग। लेकिन मेरे पास देखो अलग से एक ट्रिक है। 24 को 5 से गुणा करना है ना, तो सर के पास क्या है? ट्रिक है। और वो ट्रिक मैं किसको सिखा रहा हूँ? तुम्हें सिखा रहा हूँ कि मेरे पास पड़ी पड़ी क्या काम में आएगी भाई? तुम्हें सिखाऊंगा, तुम आगे जाकर और किसी को सिखाओगे, वो और किसी को सिखाएगा, तो भलाई होगा ना? मेरे पास पड़ी पड़ी वो खराब हो जाएगी, कुछ काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए देखो 24 का आधा करो 12, एक लड्डू खिला दो इसको 120। सुनो तो सही मेरी बात है। अब 24 को चलो हम लोग 5 से गुणा करते हैं। 5 24 की शून्य, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखो सेम टू सेम आए, मेरे वाली ट्रिक से भी वही उत्तर आए और आप जैसे गुणा करते आए हो ना, उससे भी वही उत्तर आए। आए कि नहीं आए? बोलो। चलो अभी एक प्रश्न दे दूं क्या तुम्हें? चलो फिर मेरे को बताओ, 28 को 5 से गुणा करेंगे तो जल्दी से बताओ उत्तर, मुंह से बताना है बस। 28 को 5 से गुणा कर दो, 28 का आधा कर लो फटाफट। 140। शाबाश, 28 का आधा हो गया 14, 1 0 लगा ली 140। अच्छा तुम लोग तो कॉपी वगैरह में उनमें सोल्व करने के लिए तैयार हो गए क्या? अरे क्या सोल्व करते हैं तो देख कर ही बता दो। बिना कॉपी और पेन के करना है हमें। अगर कॉपी पेन लेना है तो फिर ये तरीका लगाओ ना आप लोग। अगर कॉपी पेन लेना है तो फिर तरीका ये लगाओ, हमें तो बिना कॉपी के करना है। चलो एक बार फिर से, 32 को 5 से गुणा कराए बताओ। 32 का आधा होता है सर 16, 160। अब चेक तो करेंगे सर आपकी बात झूठी है कि साची है। तो देखो 32 को मैं 5 से गुणा करूं तो 5 दूनी 10 की शून्य, हासिल लगी 1, 5 3 15, 15 और 1 है, ये देखो वह काम सही। अब सर ये तो सही है, कई बच्चों के मन में आ रहा है सर ये तो सही है, ठीक है। अब जैसे 18 को 5 से गुणा करना है तो मुझे बताया 18 का आधा कितना होता है 9, 1 0 लगा दी 90, ठीक है। लेकिन सर 18 को 5 से गुणा करना है, ये बात तो बैठ गई। लेकिन जब 17 को 5 से गुणा करना है तब क्या करोगे सर?
17 का आधा करो, 17 का आधा कितना होता है? 8.5। 8.5 नहीं होता है क्या? yes, 16 का आधा तो कितना होता है? 16 का आधा होता है 8 और 17 का आधा 8.5। 8.5 को कैसे लिखोगे आप? 8.5। 8.5 को ऐसे लिखा जाता है 8.5। जैसे 7.5 को लिखना है तो 7.5 को लिखेंगे 7.5, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ये तो पढ़ाया होगा आप लोगों ने। अब इसमें से जीरो लगाए क्या? ना, इसमें जीरो नहीं लगाएंगे। जीरो तो उसी में लगाना है जिसमें बिना पॉइंट की आई। देखो जैसे 18 का आधा किया बिना पॉइंट का आया ना, इसीलिए हमने इसमें जीरो लगा दी। लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाला आ गया तो सर पे जीरो लगाए नहीं। पता है क्या करना है? पॉइंट को हटा दो, 85 हो गया। 17 5 85। तो दोनों सिखा दिया आपको, बिना पॉइंट का और पॉइंट का। बिना पॉइंट के में तो जीरो लगानी है और पॉइंट वाले में पॉइंट हटानी है। ये 5 से गुणा करने की ट्रिक हुई। 5 से गुणा करने की किस किस को आ गई ये बात समझ आ गई क्या? yes, sir। अब चलो 5 से तो ट्रिक बता दी तुम्हें, ठीक है कि नहीं? yes। अब एक मैं 11 की ट्रिक और बता दूं क्या तुम्हें? yes, कि सर जल्दी से गुणा करने की 11 की ट्रिक और बताओ सर। हाँ तो सर ट्रिक चल रही है, ठीक है ना? तो ट्रिक देखो आप लोग, 11 से गुणा करने की ट्रिक है। तो 11 से गुणा करने की ट्रिक देखो आप लोग, जैसे आप लोगों को दे दें कि 23 को 11 से गुणा करना है, तो देखो मेरी ट्रिक देखो, ये 3 है ना, इसको ऐसे का ऐसे उतार दो, उतार दिया। फिर इन दोनों को जोड़ो 5, फिर इसको भी उतार दो, इसको कि ये मेरे को तो उतारा ही नहीं, तो इसको भी उतार दिया, ये लो हो गया 253। कैसे किया मैंने? पहले इस 3 को उतार दिया, फिर दोनों भाइयों को जोड़कर उतार दिया, फिर इस 2 को उतार दिया। कैसे किया एक बार फिर से बताओ? उतार दिया, 3 और 2 5 को उतार दिया और 2 को 2 उतार दिया, ये हो गया पूरा। अबे सुमन के एक बात नहीं बेटी कि सर ना आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो हल करके बताओ तब सच्ची मानूं आपकी बात में। तो और होना भी चाहिए भाई, देखो जांच भी होनी चाहिए ना इसकी, और तभी विश्वास हो। हालांकि मेरे को पता है आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, मेरे पे विश्वास करते हो पूरा, लेकिन करके सॉल्व करके देखे तो सही है कि सही हुआ गलत हुआ, है ना? तो देखो तुम्हारे सामने देखो, तुम अभी बोलोगे सर वाह, देखो 1 को 3 से गुणा किया 3, 1 को 2 से गुणा करूं 2, 1 को 3 से गुणा करूं 3, 1 को 2 से गुणा करूं 2, 3 का 3, 3 और 2 5 और 2 का 2, मिला लो बेटा। वाह देखो वही 11 से ट्रिक है। इसका मतलब सर अपनी ट्रिक सक्सेसफुल हुई, ऑपरेशन है सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया अपना, ठीक है। अब सर और भी क्वेश्चनों को देखें एक बार, है ना? जैसे आप लोगों को देते कि 62 को 11 से गुणा करना है, 2 का 2 8 6, चेक करिए क्या? अभी भी विश्वास नहीं हुआ तुम्हें? 62 को 11 से गुणा करना है, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को 6 से गुणा किया 6, 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को 6 से गुणा किया 6, 2 6 2 8 6 का 6, ये लो पकड़ो। आ गई बात समझ में? अब तो क्या क्या विश्वास है? तो 11 से भी गुणा करने की ट्रिक बता दी। अच्छा अब तुम्हें मैं देता हूँ, तुम लोग करके दिखाओ मुझे। अच्छा 7 यानी 72 को 11 से गुणा करो, जल्दी से करो, कॉपी में कर लो चलो। अच्छा क्या लिखो इधर बता दो मेरे को? 792, ठीक है? मतलब बिना पेन और कॉपी के काम चला सकते हो आप लोग। अब जैसे मैं आप लोगों को दे दूं, ये लो बताओ क्या लिखो? 300। तो आज आपने क्या क्या सीखा? एक तो 5 से गुणा करने की ट्रिक है और एक 11 से गुणा करने की ट्रिक। जल्दी से चलिए आगे। अब चलते हैं आगे हम लोग लेसन की तरफ, अपने क्वेश्चन रह गए आगे, है ना? अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोलो। 200 और 100, बैठ जा बेटा। 200 और 100, तो 2 का दिया
अब 2 का भाग 100 में देंगे तो पता है कितना आएगा? सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 2 का भाग 200 में देंगे ना तो 100 आएगा। 2 का भाग 100 में दिया तो 50 आएगा। 2 का भाग 200 में दिया तो 100 आएगा। 2 का भाग 100 में दिया तो आएगा 50। आगे यहाँ तक तो बात समझे? भाग देकर दिखाऊं क्या? ये देखो 200 के अंदर है 2 का भाग दिया तो 2 1 में 2 बच गया 0। किसको उतारो? 0 को। छोटा पड़ गया, इसीलिए ऊपर भागफल में क्या लगेगी? 0। फिर 0 को उतारा, फिर छोटा पड़ गया ये, तो फिर क्या लगेगी? 0। ठीक है। और तुम्हें 2 का भाग देने की ट्रिक सिखाऊं क्या? यस सर। 2 का भाग देने की ट्रिक एकदम इजी है। किसी भी संख्या में 2 का भाग देना है तो उस संख्या का आधा कर लिया करो, बस हो गया। उस संख्या का आधा कर लिया करो, आधा, बस उस संख्या का आधा कर लिया करो। जैसे है ऐसे करते हैं क्या बेटा? जैसे 200 है, 200 में 2 का भाग देना है तो 200 का आधा कर लो ना, 100, बस इतने उतराएंगे। अब जैसे 100 के अंदर हमें 2 का भाग देना है तो इसका आधा कर लो। अच्छा, ये लो, भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आज मैंने तुम्हें कितनी ट्रिक सिखा दी? 5 की ट्रिक है, गुणा करने की ट्रिक है, 11 से गुणा करने की ट्रिक है, और 2 का भाग देने की ट्रिक है। और जैसे 32 के अंदर हम लोग अगर 2 का भाग देना है हमें तो 32 का आधा कर लो, 16, बस हो गया। नहीं समझे क्या? yes, और जैसे अभी मैं कह दूं आप लोगों को कि जैसे बेटा आप लोगों को 40 के अंदर 2 का भाग देना है, 20। अब बोलो आपको क्या क्या सिखाऊं, बताऊं? आ गई बात समझ में? yes, अब चलो आगे, अब चलते हैं आगे। हम लोग 2 का भाग दिया तो बताओ, अब तुम बताओ कितना है? इसमें बताओ, बोलो। देखो आई नहीं आई? 2 का भाग देने की ट्रिक है। yes, सब कुछ आएगी बेटा, आप कोशिश तो करो एक बार, क्योंकि कोशिश करने वालों की और हम किसी से चले आगे। तो 2 का भाग 2 कितना आएगा? 25 ऐसे। ठीक है। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब अगले भाज्य संख्या 3 का भी नहीं जाएगा। अब 5 की बारी आएगी। अब 5 का दिया तो 5 और 5, फिर 5 का दिया तो कितना आया? 1 और 1। तो इनको गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब 40 को 5 से गुणा करना है तो 0 की 0, या बताया था तुम्हें? आधा कर लो। 40 का आधा किया तो 20, एक 0 लगा दो, 2 सूत्र आएंगे इसके। हो गया लेसन? चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन चलेगा। अगला क्वेश्चन है अपना 144/72, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां होगा शायद, क्योंकि पहले वाला 7वां था और ये कौन सा है? अबे 8वां। सिट डाउन बेटा। आगे चलो, 2 का भाग दिया तो देखो तुम्हें बताया था मैंने 2 का भाग देने का। 144 का आधा कर लो, 72 होता है। 144 का आधा 144 का आधा 72 होता है। अब सर कैसे पता चला आपको सर 72 होता है? मुस्कान की ये दिक्कत हो गई। ये भी ना बेटा, देखो मैं बताऊंगा। अब 144 का तेरे को आधा करना है तो पता है क्या कर तू? इसके 2 भाग बना ले, एक तो बना ले 100 और एक बना ले 44। 2 भाग बना सकती है ना? 2 भाग कैसे बनाए? क्योंकि सर 100 और 44 दोनों को मिलाए तो सुशीला कितने होते हैं? 144। क्यों प्रतिक्रिया सही है ना? हिमांशु कौन सही है ना बात? अब मैंने आधा देख कैसे बनाया? मैंने क्या किया? पहले 100 का आधा बना लिया 50, फिर पता है मैंने क्या किया? 44 का आधा बना लिया 22, और मैंने अभी इन दोनों को जोड़ लिया। 50 में मैंने 20 मिला दिए, 70 में 2 और मिला दिए 72। मैंने ऐसे आधा किया। कैसे आधा किया बताएंगे? एक बार फिर से देखो। मैंने 144 का आधा करने के लिए मैंने मनी मन में की ये काम। मैंने कर लिया, एक तरफ तो 100 कर लिया और एक तरफ कर लिया 44। अब मैंने सोचा है कि 100 का आधा तो होता है 50 और 44 का आधा होता है 22, है ना? अब मैंने दोनों को मिला लिया, 50 और 22 तो 60, 70, 70 2 72 हो गया। ऐसे किया तो बड़ी संख्या को आधा करना भी सीख गए। कैसे करोगे? उनको 2 टुकड़ों में डिवाइडेशन कर लो। और जैसे आप लोग कहते हैं कि 122 का आधा करो
तो इसमें दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो 100 के, एक हो जाएंगे 22 के। अब इसका आधा तो हो गया 50 और इसका आधा हो गया 11। अब दोनों को मिला दो, कितने हो गए? 61। और सच में 61 ही होता है, 61 ही होता है, क्योंकि 60 60 120 और एक 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 और हो गए तो 122। किस किस को समझ में आई ये बात? समझ में आ रही है? चलो आगे फिर। तो आधा करने का तरीका, तो 2 का भाग फिर 72, ये 144 में दिया तो आया 72। अब 72 का आधा करो, 36 हो गया। फिर 2 का, अब 72 का आधा किया 36 और 36 का आधा कर लो 18। 2 का भाग देने की ट्रिक आ गई है हमारे पास। अब 2 का भाग देंगे तो 18 और ये आ गया 9। अब 2 का भाग और जाएगा तो 9 और 9। अब 2 का नहीं जाएगा। अब 3 की बारी, 3 का दिया तो 3 किया 9 और 3 किया 9। 3 का दिया तो कितना है? 1 ओब्लिक 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। 48 को 3 से गुणा कर लो, 8 3 24 का 4, 80 लगी 2, 3 चौक 12, 12 2 14, 144 लेस हो गया इनका। आ गई बात समझ में? चले अगले क्वेश्चन की तरफ है। तो अगला क्वेश्चन देखो फिर आप लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन है 26 और 13। अरे क्या है? 26 और 13। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 26 और 13। बैठ जा बेटा। तो 26 और 13, 2 का जाएगा इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें तो जाएगा। तो 2 का दिया तो 26, 2 का भाग देने की ट्रिक बताई थी ना, क्या बताई थी? आधा कर लो। 2 का भाग देने की ट्रिक है आधा कर लो। तो 26 का आधा कितना हुआ? 13 वैसे का वैसे। अब सारे 2 के बाद में किसका जाएगा? 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का जाएगा। अब 13 ही बची और कोई नहीं बची, ठीक है। तो 13 का दिया तो कितना है? 1 और 1, तो 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 हो गया लेस। चले आगे। हाँ, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां, बोलो। 46 और 23। बैठ जा बेटा। 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग देने की ट्रिक क्या थी? आधा कर लो। तो 2 का भाग दिया तो कितना आया? 23 ऐसे का ऐसे। अब 23 में पता है किसका जाएगा? 23 का ही जाएगा, क्योंकि 23 खुद अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या की खासियत होती है उसमें एक का और स्वयं का ही जाता है और किसी का नहीं जाता। तो 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 में या तो एक का जाएगा या फिर खुद का ही जाएगा। हम खुद का ही देंगे, क्योंकि एक का देकर मतलब क्या? क्योंकि एक का देंगे तो वापस 23 की 23 ही आ जाएगी। आप किसी भी संख्या में एक का भाग दो, वही दोबारा आ जाएगी। 100 अगर हम लोग 53 के अंदर एक का भाग दे तो 53 का 53 ही आ जाएगा। एक का भाग चाहे आप किसी में दे लो, एक ही आएगा, है कि नहीं? समझ गए क्या? लेकिन अगर आपने एक का भाग 0 में दे दिया तो 0 ही आएगा। तो मैंने कहा है आप लोगों को, एक का भाग चाहे आप किसी में दो, वो की वही आएगी। समझ रहे हो क्या? हिमांशु कह रहा है सर मेरे में एक का भाग लग जाए तो, हिमांशु का हिमांशु, दीपक जी सर में दे दे तो दीपक जी सर के दीपक जी सर, है कि नहीं? सुशीला में दे दे तो एक का भाग है सुशीला की सुशीला। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब अंशु कह रही है सर मेरा नाम नहीं बोला आपने, तो अंशु में दे दे तो वही अंशु की अंशु। समझ गए ना आप लोग? हाँ, तो 23 का भाग दिया तो 23 एकम 23, 23 एकम 2 गुणा 23, 2 को इससे गुणा किया तो 46 आएंगे यार। तो भाग देने का ट्रिक सीख गया। अब अगला क्वेश्चन और है आपके पास, ये 11वां और होगा शायद। 11वां क्वेश्चन बोलो जल्दी से। 500 व 1000। ये मस्त क्वेश्चन है, एक शानदार क्वेश्चन है ना। 2 का देंगे तो 2 का देंगे 500 में देंगे तो कितना होगा? 250। अब मैंने कैसे पता लगा लिया भाई 500 में 2 का भाग देते तो? क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें ट्रिक सिखाई है कि किसी भी संख्या का अगर आप किसी भी संख्या में अगर 2 का भाग देना है तो उसका क्या कर लो? आधा कर लो।
तो आप 2 का भाग दोगे तो 250 आएंगे, इसमें दोगे तो 500 आएगा। किस 1000 का आधा 500 ही तो होता है। अभी भी 2 का लगेगा, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, तो 2 का भाग दिया इसमें 125, और इसका है 250, जिसको हम लोग 250 बोलते हैं, वो 250 है। अभी भी 2 का जाएगा, इसमें तो नहीं जाएगा लेकिन इसमें जाएगा, तो 2 इसमें 2 का भाग दिया तो 125, तो ऐसे कैसे, इसमें दिया तो 125। ठीक है, अब देखते हैं 3 का जाता है नहीं जाता। अब 3 का नियम क्या है भाग देने का, 5 2 7 1 8, नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, इकाई का अंक 5 है, इसमें भी 5 है तो 5 का जाएगा। अब 5 का भाग देंगे हम लोग 125 में, हम लोग इसका भाग देंगे 5 का, तो 2 संख्या ले ली, 5 दूनी 10, कितने बच गए 2, उतारो 5, 5 में 25, 25, तो कितने बच गए 0, बच गए ना 0। तो कितना आया सर है, 5 का भाग अगर हमने 125 में दिया तो 25 आए, इधर भी 25 ही आए, अभी भी 5 का जा रहा है इनमें, तो 5 का दिया तो 5 फिर 5, अभी भी 5 का जा रहा है तो 1। तो ये हो गया अपना मतलब ये लेसन निकालने का तरीका। अब इनको गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे कितने होता है 40, 40 को फिर 5 से गुणा करो 200, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो मैंने बताया था ना गुणा करने का तरीका, 40 का आधा कर लो 20, 1 0 लगा दी। अब 5 से गुणा करना है तो वही तरीका अपना, 200 आधा कर लो 100, अरे 1 0 लगा दो 1000, तो 1000 ऐसा है। अपने प्रश्न क्लियर हो गए शायद? यस सर। अरे वो एक नहीं मेरे? यस सर। चलो अब सूत्र बोलोगे क्या? यस सर।